चलिए फ्रेंड्स, आज करेले की भरमा सब्जी बनाते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है और इसमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं रहती है। भरमा करेले बनाने के लिए हमेशा पतले और छोटी साइज़ के करेले इस्तेमाल करें। इस तरह से पतले साइज़ के लंबे लंबे और बिल्कुल फ्रेश करेलों से आप बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्जी बनती है, बहुत ही हेल्दी है। इसके लिए सबसे पहले हम करेलों को ऊपर से छीलने की सहायता से इस तरह से छील लेंगे एक एक करेले को। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। दाल चावल के साथ सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अगर आप लोगों ने पहले कभी नहीं बनाया तो एक बार ज़रूर इसको बनाइएगा इस तरह से, और बहुत आसानी से सब्जी बन जाती है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इस तरह से हम एक एक करेले को ऊपर से छील लेंगे और इसका हम ऊपर और नीचे इस तरह से कट लगाएंगे। इसको हम डायरेक्ट पूरा नहीं कट लगाएंगे, ऊपर साइड से लेके पतला पतला इसके बीच में से चीरा इस तरह से लगाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से एक एक करेले को लेके हम इस तरह से कट लगाएंगे। पीछे तरफ नहीं कट लगाना है, बस आगे तरफ इसको कट लगा के और अच्छे से साफ कर लेंगे। करेला बहुत ही अच्छा हेल्दी सब्जी होती है, ब्लड प्यूरीफायर का काम करती है। इसके और भी बहुत सारे पौष्टिक गुण होते हैं, तो करेला जब भी मिले तो ज़रूर हमें खाना चाहिए। इस तरह से हमने सारे करेले में बीच से कट लगा लिया है। अभी इनके हमने बीज नहीं निकाले हैं। अब इनको हम एक बार और अच्छे से साफ़ कर लेंगे और साफ़ करने के बाद इसमें से मतलब मिट्टी वगैरह का पार्ट बिल्कुल ना रहे, निकाल के छलनी में रख लेंगे। जब तक मैंने यहाँ पे पानी उबलने के लिए रख दिया था। एक कढ़ाई में चौड़े मुँह के बर्तन में थोड़ा सा पानी उबलने के लिए रख देंगे। इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल देंगे। नमक हल्दी जैसे ही थोड़ा सा उबल जाएगा तो इसमें हम करेले के टुकड़ों को डाल देंगे और 10 से 15 मिनट तक करेलों को हम अच्छे से पका लेंगे। करेले का भरमा बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो बहुत ही जल्दी करेले की सब्ज़ी बनकर तैयार जाएगी। करेले का भरमा बनाना आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम लिया है, बहुत जल्दी सब्ज़ी बन जाएगी अगर इस तरह से बनाते हैं। तो इस तरह से पानी में हम सारे करेलों को डालकर ढक देंगे और 10 से 15 मिनट तक इनको हम अच्छे से उबाल लेंगे। ज़्यादा भी नहीं उबालना है कि ओवर कुक हो जाए, पक जाए, पूरी तरह से नहीं पकाना है। इस तरह से आप लेकर और थोड़ा सा उंगली से दबाकर या किसी भी नाइफ से दबाकर देख सकते हैं। अगर इसमें उंगली आराम से दब जा रही है तो इनको हम बस निकाल लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है इसको। यहाँ पे गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इनको एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे इस तरह से, क्योंकि अभी हम इनको बाद में मसालों के साथ भी फ्राई करेंगे। तो बस ये हल्के थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, इससे मतलब सब्जी हमारी भरमा जो है बहुत जल्दी बन जाएगा। तो बस इस तरह से निकाल के स्ट्रेनर में इनको साइड में रख देंगे। तब तक चलिए मसाले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसी पैन में फिर से गरम कर लिया है साफ़ करके, और उसमें हम 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। इस सब्ज़ी को आप सरसों के तेल में ही बनाइए, बहुत ही अच्छी लगती है। तेल जैसे अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम जीरा और सौंफ डालेंगे। सौंफ की मात्रा आप ज़रूर इसमें अच्छे से डालिएगा, सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ मैंने यहाँ पे बारीक कटी 8 से 10 लहसुन की कलियाँ डाल ली हैं और 3 प्याज को भी अच्छे से चॉप कर लिया है, बारीक कट कर लिया है, उसको भी डाल देंगे। और प्याज को हम थोड़ी देर अच्छे से भून लेंगे जब तक प्याज में अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाए। भरमा करेले की सब्ज़ी भी कई तरह से बनाई जाती है, सबका अपना अपना तरीका है। मसाला पीस के बनाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से और बहुत जल्दी बनने वाली सब्ज़ी बताई है। जैसे प्याज थोड़ी सी अच्छे से ब्राउन जाएगी तो इसमें हम थोड़े से सूखे मसाले ऐड करेंगे, रेगुलर मसाले। इस सब्ज़ी को बनाने में आपको कोई भी झंझट नहीं है, बहुत जल्दी बनकर तैयार जाती है। जैसे प्याज अच्छे से ब्राउन जाएगी तो इसमें मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर डाला है, तीखी वाली रेगुलर मिर्च डाली है, उसी के साथ हल्दी पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा इसमें सब्जी मसाला या गरम मसाला, और साथ में नमक ऐड कर देंगे क्योंकि बाद में इसमें हम खटाई के लिए आम का यूज़ करेंगे, इसलिए नमक थोड़ा सा हमने ज़्यादा ही डाला है। और सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे और मसाले जले ना, इसलिए थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच के करीब, ताकि मसाले और प्याज आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और एक अच्छा सा पेस्ट जैसा बन के तैयार हो जाएगा। धीमी आंच में हम मसालों को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मसाला तैयार हो गया है। मसाला जैसे अच्छे से भुन जाएगा तो यहाँ पे मैंने एक छोटी साइज़ का आम लिया है, उसको छीलकर छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दिए हैं। आप चाहें तो आम के किसके भी डाल सकते हैं, इसमें ग्रेट करके डाल सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें खटाई यूज़ करनी थी। तो आजकल आम का मौसम है तो इसमें कच्ची आम की कैरी डाल दी है, उसको भी थोड़ी देर ढककर छोड़ दिया है। जब तक यहाँ पे
करेलों का पानी अच्छे से निकल गया है और अच्छे से वो ठंडे हो गए हैं। तो हम इनके अंदर का जो बीज है तो उनको भी निकाल लेंगे। इस तरह से चम्मच की सहायता से आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि बीज इनके अच्छे सॉफ्ट हैं। ताज़े फ्रेश करेला था तो इनका हम बीज फेंकेंगे नहीं, उसको भी यूज़ कर लेंगे। तो हम और बीज भी उबालने की वजह से अच्छे से पक गए हैं, तो इनको अलग से पकाने की ज़रूरत नहीं है। इनको भी हम मसालों के साथ ऐड कर देंगे। अगर बीज अच्छे सॉफ्ट हैं तभी यूज़ करें, नहीं तो आप इनको निकाल के हटा दें। तो क्योंकि करेले फ्रेश हैं तो बीज को भी हमने यूज़ कर लिया है। इस तरह से चम्मच से आप एक एक करेले के बीज निकाल लीजिए, बहुत आसानी से निकल जाते हैं ये। अगर भरमा करेले की रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बस इस तरह से हमने सारे करेले के बीज निकाल लिए एक एक करके। और जो मसाला हमने बनाकर तैयार रखा था उसको एक अलग बर्तन में इस तरह से हम मिला देंगे, और उसी में हमने बीज भी मिला दिया और बीज और मसालों को आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इनको हम इस तरह से करेले के अंदर बीच में भर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके चम्मच की सहायता से। एक एक करके हम सारे करेलों में इनको अच्छे से भर देंगे, और ये बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं बाहर। इस तरह से अगर आप चाहें तो इसमें धागा भी लपेट के रख सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं निकलते हैं बाहर मसाले। और थोड़ा सा जो मसाला हम इसमें बचाएंगे, मतलब भरने के अलावा अगर थोड़ा सा मसाला बचता है तो उसको हम ऊपर से सब्जी में ऐड करेंगे। इससे और भी अच्छा सब्जी का टेस्ट हो जाता है। क्योंकि हमने पतले करेले लिए हैं तो उसमें मसाला ज़्यादा नहीं भर पाएगा। करेलों के अंदर जितना मसाला भर गया उतना हमने डाल दिया है, बाकी मसाले को बचा लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक नॉन स्टिक पैन लिया है, आप चाहें तो कोई भी मोटे तले का बर्तन ले सकते हैं। उसको अलग से गर्म करके उसमें भी 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाला है। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हमने जो करेले भर कर रखे थे मसाला भर के, एक एक करके उनको इस तरह से मसाला वाला पोर्शन जो हमने भरा उसको ऊपर रखेंगे और बाकी करेलों को नीचे रखकर इस तरह से सबको सेट कर देंगे बर्तन में। और ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट के करीब, जब तक मसाले और करेले आपस में अच्छे से मिक्स ना हो जाए और करेलों में एक अच्छा सा कुरकुरा टेस्ट ना आ जाए, तब तक इनको हम अच्छे से धीमी आंच पर उलट पलट कर चारों तरफ से पका लेंगे। और जब आपके करेले अच्छे से पक जाएं, उनमें एक अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाए, तो जो बचा हुआ मसाला उसको भी हम डालकर धीमी आंच पर ढक देंगे। थोड़ी देर में हम इनको चारों तरफ से उलट पलट कर देखेंगे, करेले अच्छे से पक गए हैं, अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और बस थोड़ी देर में आपके भरमा करेले बनकर रेडी हो जाएंगे। इनको आप चावल रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर भरमा करेले की रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करिएगा।